भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक राजनीतिक फ्रंट ने आज माड़ीपुर स्थित होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने बताया इस संगठन को बिहार स्तर पर विस्तार किया जाएगा, जिसमें पूरे बिहार से छोटे छोटे दलों को इसमें समायोजित किया जाएगा। ये संगठन बिहार में एक बड़ी भूमिका अदा करेंगी। जो राजनीतिक पार्टी हमारे समाज को न्याय देंगी, भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक राजनीतिक फ्रंट उसे ही सपोर्ट करेंगी। अगर भविष्य में जरूरत पड़ी तो ये संगठन राजनीति में उतरने से परहेज नहीं करेंगी। पूरे बिहार में संत विनोबा भावे के आह्वान पर लाखों एकड़ जमीन का दान दिया। आगे आने वाली सरकारों ने उसी जमीन को बांट करके भूमिहीन को पर्चा दे करके अपना पीठ थपथपाने का काम किया। गांव में अस्पताल बनवाए, अस्पताल के लिए जमीन दिया। आज राजनीति में के निर्णय की प्रक्रिया में, सत्ता में भागीदारी में वह जमात उपेक्षित है। यदि हम कोयरी कुर्मी के पार्टी में रह करके उनके पीछे चल सकते हैं, यादव की पार्टी में हम जाने के लिए बेचैन हैं, तो भूमिहार ब्राह्मण कहने में अपने को इसमें हिंसा की क्या बात है। जब हम जातीय आधारित पार्टी में कभी आदर्श था, समाजवाद का आदर्श था, सोशलिस्ट का था, कम्युनिस्ट का था, आज तो वो आदर्श रहा नहीं। जो समाजवादी थे वो जातिवादी हो गए हैं। तो जातिवादी हो गए हैं तो तब हम जातिवादी पार्टी में पीछे चलने को तैयार हैं। तो इतना स्वाभिमान हम में क्यों नहीं पैदा होता है कि हम भूमिहार ब्राह्मण अपने को संगठित करें। और यही आज चिंता और चिंतन का विषय है। हमारी जो सबसे बड़ी कमजोरी है कि हमें आपस में एकता का भाव है, बिखराव की बहुत बड़ी समस्या है। हमारे सामने सर्वमान कोई नेतृत्व नहीं है। इसलिए हम लोगों ने एक प्रयास किया था कि सामूहिक नेतृत्व विकसित हो। कोई एक व्यक्ति नेता नहीं हो सकता है। और काफ़ी हद तक हम लोगों ने उसमें सफलता पाई थी। लेकिन बाद में जो बाहरी ताकतें थी जो इस जमात को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना चाहती हैं, इसमें फूट पैदा करने का काम किया। अब समझते हैं कि उन लोगों को भी एहसास हो रहा है कि हमसे भूल हुई है, गलती हुई है। इसलिए हम लोग आगे हाथ बढ़ा करके ये तमाम जो हमारे छोटे छोटे जमात हैं उनको संगठित करके एक मंच पर लाएंगे। एक बड़ी ताकत, एक बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति का हम लोग निर्माण करेंगे कि बिना हमारे चाहे बिहार में कोई सरकार नहीं बन सकती। और वह शर्त के साथ होगा कि हमारी राजनीति में जो निर्णय की प्रक्रिया है, नीति का जो निर्धारण है, सत्ता का जो संचालन है, प्रशासन है, उसमें हमारी समुचित भागीदारी हो। इस उद्देश्य को लेकर के हम लोगों ने बिहार ब्राह्मण सामाजिक राजनीतिक फ्रंट का निर्माण किया है। और आगे आने वाले समय में हम लोग इस पर विचार मंथन करेंगे। समाज के सभी तबके के लोग जो बुद्धिजीवी हैं, जो सोच में विश्वास रखते हैं, उनसे मार्गदर्शन लेंगे। जो नौजवान हैं उनको भी हम कंस्ट्रक्टिव रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। और जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखते हैं उनसे भी निवेदन करेंगे कि यदि सामाजिक हित सुरक्षित नहीं है तो व्यक्तिगत हित सुरक्षित नहीं होगा। सामाजिक हित में ही व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। इसी उद्देश्य के साथ आप लोगों को बात करने के लिए बुलाए थे। वर्तमान में जो दल चल रहा है, जो सामाजिक दल आप लोग जाते हैं, वो क्या निजी फायदे के लिए चलाया जा रहा है? ये हम किसी पर आक्षेप नहीं करना चाहते हैं। निजी फायदे के लिए चलाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन निजी फायदा तभी होगा जब सामाजिक हित सुरक्षित होगा। जब सामाजिक हित सुरक्षित नहीं होगा तो निजी फायदा भी नहीं होगा। हम किसी पर आक्षेप करने नहीं आए हैं। हम लोगों को जोड़ने के लिए चले हैं, हम तोड़ने के लिए नहीं चले हैं कि आज ही से हम कुछ बोले वो हम पर बोले, तो उसके लिए हम लोग नहीं। आप देखेंगे यहाँ पर हमारे बगल में 5 बार के विधायक अवनीश बाबू हैं, ये हमारे उपाध्यक्ष हैं। विजय चौधरी जी हैं, जिला के अध्यक्ष हैं। श्याम बिहारी चौधरी जी हैं खरौना के। ये दोनों गांव में 2 ग्रुप में रहते हैं। दोनों को देखिए सामने बैठाया। आप जानते हैं ये बगल में मुन्ना जी हैं, कांग्रेस में एक्टिव हैं। पीछे नरेंद्र कुमार शर्मा है, हमारे महासचिव फ्रंट के, वो हमारे साथ एक्टिव हैं। उसके बगल में विजेंद्र जी हैं, ब्रजेंद्र जी है। उसके बगल में ओझा जी हैं, सुरेंद्र ओझा। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा फौज तैयार किया था मुजफ्फरपुर। लेकिन ये लोग कोई जातिवादी राजनीति नहीं करते, किसी पार्टी में अब कहीं सिद्धांत नहीं रहा तो अलग थलग पड़े हुए।
तो ऐसे लोगों को भी हम लोग इकट्ठा करेंगे। वो ऐसे तो नहीं आए हैं, हमने उनको फ़ोन किया, रिक्वेस्ट किया, बुलाया। तो कैसे जो बैठे हुए हैं उनको बुलाना होगा, मान सम्मान देना होगा, विचार करना होगा, इसमें थोड़ा समय लग सकता है। इकट्ठा कर राजनीतिक दल तैयार करेंगे, आवश्यकता होगी तो जरूर तैयार करेंगे। पहले तो संगठित करेंगे लोगों को, जो अलग अलग लोग हिस्सों में बने हुए हैं, उनसे हम अपील करेंगे, विनम्र अपील करेंगे कि आप छोटे छोटे जो संगठन है उनको, जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको मदर ऑर्गेनाइजेशन में मर्ज करिए और एक मंच पर आकर एक ऐसी शक्ति का निर्माण करिए ताकि कोई भी व्यक्ति हमको उपेक्षित नहीं करे, हमें इग्नोर नहीं करे। बीजेपी से मोह माया टूट गया, बुनियाद स्वाद ये हम कैसे कर सकते हैं? हम एक व्यक्ति होकर मोह माया टूट गया, वो माया नहीं टूटा, लेकिन निराशा तो जरूर हुई है। और निराशा हुई है तभी तो आप देख रहे हैं कि कई जगह लोगों ने सचिदानंद राय को निर्दलीय जिता दिया ना, और आप देखेंगे कि मोतिहारी में जिता दिया अपनी बीजेपी को। राजद पर आशा है, उधर निराशा है। राजद पर आशा की बात अभी कैसे कहा जा सकता है? ये तो राजद को तय करना होगा, उन पर आशा लोगों की बने, उन पर भरोसा बने। बीते दिन आपके समाज के मंच पर आए थे, नहीं, समाज के मंच पर वो आए थे, कहीं भी किसी को जाने को लिए स्वतंत्र है, लेकिन वो तो परशुराम जी का जयंती था, अक्षय तृतीया का दिन था, जो सनातन धर्म में सबसे पवित्र माना जाता है। लेकिन जो मेरी जानकारी है कि जैसे ही हुआ है, जो 1,000 लोग थे जो सब हॉल छोड़ करके चले गए। तो आप अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। और जहां जहां भी उन्होंने टिकट दिया, एक व्यक्ति भी उनका नहीं जीता, और जीता भी तो उनके विरोध के बावजूद जीता। कार्तिक मास्टर के यहाँ लल्लू मुखिया को 1400 वोट यादवों का ले लिया। मुंगेर में वहाँ पर गुड्डू यादव ने 1100 वोट लिया। मुजफ्फरपुर में राजद ने वोट नहीं दिया, बबलू देव को मोतिहारी में नहीं दिया, तो कहाँ वोट दिया? इसलिए अभी इतना जल्दी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकते हैं, क्योंकि ये समाज घायल है। आप देखेंगे कि राजद शासनकाल में भी हमें बड़ी कीमतें चुकानी पड़ी, दर्जनों नरसंहार हुए, लोगों ने खून और प्राण की बलि दी और उनको हटाने के लिए दिया। जिसको बैठाया उन्होंने छल किया। उनके शासनकाल में भी बड़ी बड़े हत्याएं हुई, ब्रह्मेश्वर मुखिया मारे गए। तो हमारे लिए तो एक नागनाथ है, एक सापनाथ है। अब इसमें हम अपनी ताकत बनाएंगे और तब हम को तय करेंगे कि हम नागनाथ के साथ जाएं कि सापनाथ के साथ जाएं। किससे समझौता है?